चलिए आज हम बात करेंगे बियॉन्ड द बार के लास्ट एपिसोड को, यानी कि एपिसोड 12 को। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर सोयोकुन हयोमिन को देख रहा था, लेकिन तभी से फिर से नींद आ जाती है। अगले सीन में अपने आप को घर पर पाता है और उठता है और स्टिकर को देख रहा था जो पहले हयोमिन ने चिपका दिया था। इसको देखकर स्माइल करता है। तभी इसके पास इसकी मेड आती है और कहती है कि योने यहाँ पर आई है, आपसे मिलना चाहती है। सोयोकुन बाहर आकृति से बात करता है और कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि मैं डॉग को लेने के लिए आ जाऊंगा, तुम यहाँ पर क्यों आई। इसने कह दिया था कि मैं इसी ओर आ रही थी, इसलिए मैंने डॉग को ले लिया। बाद में से यह कह देती है कि अब डॉग की देखरेख तुम कर सकते हो, मुझे यह नहीं चाहिए, लेकिन एक कंडीशन भी है। यह सुनकर सोयोकुन हैप्पी हो जाता है, पूछता है कि क्या है। इसने कह दिया था कि तुम्हें इसकी देखरेख के लिए कोई ना कोई रखना चाहिए, तुम्हारी जीएफ या फिर वाइफ या फिर और कोई भी हो सकता है। अगले सीन में हयोन योंग को देखते हैं जो कि एक डेटिंग ऐप को चलाती है और अपने क्लाइंट से बात कर रही होती है। इसको प्यार के बारे में बताती है और अपनी ऐप के बारे में बताती है। अगले सीन में अपने हस्बैंड से बात करती है। इसका नाम मिनचांग होता है, ये इसका लीगल हस्बैंड होता है। शाम को मिनचांग बाहर होता है, अपनी वाइफ को देखता है जो किसी दूसरे पर्सन के साथ होती है। दोनों हक कर रहे थे। रात को योंग से बात करता है और कह रहा था कि मुझे लगता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लाइफ भर के लिए। लेकिन इसे कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, हमने कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लिया था कि हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, केवल साथ में रहेंगे। प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, इसमें केवल डिवोर्स होते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की परवरिश डिवोर्स वाली फैमिली में हो। मिनचांग ने कह दिया था फिर तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ, लेकिन ये साफ ना कर देती है। अगले सीन में योंग यूलिम लोफ्रे में आती है, हयोमिन से बात करती है, सारी बातें बता देती है कि क्या हुआ है, हमारे बीच कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन हम किसी रिलेशन में नहीं हैं, हम कभी इंटीमेट नहीं हुए, हमने आईवीएफ के द्वारा बच्चा पैदा कर लिया था। कॉन्ट्रैक्ट में पहले तय हो गया था कि हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हयोमिन कहती है तो अब क्या हुआ। इसने बता दिया था कि उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स आने लगी हैं, वह मुझे प्यार करने लगा है, लेकिन मैं सब नहीं चाहती, इसलिए वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है और डिवोर्स मैं कभी नहीं ले सकती, जो फिलहाल चल रहा है मैं उसी में हैप्पी हूँ। योंग बाद में जाने लगती है। हयोमिन कहती है कि मैंने सुना है कि तुम एक डेटिंग ऐप भी चलाती हो। योंग हाँ भरती है और बाद में से बुक देती है और कहती है कि डेटिंग ऐप से रिलेटेड है, तुम यहाँ पर साइन अप कर सकती हो। वही हम सोयोकुन को देखते हैं, यह भी योने की बात को याद कर रहा था। उसने कहा था कि तुम डॉग को अपने पास रख सकते हो, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें किसी को ढूंढना होगा जो तुम्हारे साथ डॉग की देखरेख कर सके। फिर यह भी मैच मेकिंग एजेंसी के बारे में सर्च करता है और ऊपर योंग की कंपनी का नाम आता है और इसमें साइन इन कर लेता है। अगले सीन में हयोमी नए केस के बारे में अपने कोली को बताती है और ये कहती है कि मैं केस लेना चाहती हूँ। लव को लेकर काफ़ी देर तक इनके बीच कन्वर्सेशन होती है। हमारी दोनों लड़कियाँ कहती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लव में हो तो आप मैरिज करो, लेकिन जिन्नू कहता है कि मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो हमें उसे वेडिंग करनी चाहिए, ताकि जब तक हम मर नहीं जाए तब तक हम दोनों साथ में रहें। अगले सीन में मिनजियोंग को देखते हैं जो कि एक फेशियल करवा लेती है और मीटिंग के लिए आती है। मीटिंग यहाँ पर जिन्नू की बहन के साथ होती है। यह बताती है कि मैंने केस जीत लिया है, इसलिए मैंने तुम्हें इन्वाइट किया। बाद में से तरह तरह के सवाल पूछने लगती है। पहला सवाल तो यही होता है, तुम बहुत ही प्रीटी हो, तुम कितने साल की हो। यह बताती है कि मैंने भी फेशियल करवाया है, जो मेरे फेस पर स्पॉट थे उनको मैंने हटवा दिया है। फिर बताती है कि मैं 42 साल की हूँ। जिन्नू की बहन कहती है तुम तुम्हारी एज की हो, वैसे क्या जिन्नू सच में तुम्हारी टीम में है। यह भी हाँ मरती है। बाद में से पूछती है कि क्या उसकी कोई जीएफ है, लेकिन यह कहती है मुझे नहीं पता। यह कहती है कि हम उसकी वेडिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन उसको बड़े एज की वूमन पसंद नहीं है, हमारी फैमिली इसके लिए परमिशन नहीं देगी क्योंकि हमें बच्चे की जरूरत है। इससे मिनजियोंग थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हो जाती है और अगले सीन में अपने काम पर होती है। इससे मिलने के लिए जिन्नू आता है और कह रहा होता है चलो डिनर के लिए चलते हैं, लेकिन ये मना कर देती है और कहती है किसी और दिन चलेंगे, मेरी पहले से प्लानिंग है। बाद में चली जाती है। जिन्नू को पता नहीं होता कि क्या हुआ है, लेकिन तभी इसकी बहन इसके पास कॉल करती है, बता देती है कि आज हमने मिनजियोंग के साथ मीटिंग की थी। बाद में मिनजियोंग के पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इसको सीढ़ियों में ले आता है और कहता है कि मुझे पता चला तुम मेरी बहन से मिली थी, तुमने बताया क्यों नहीं, तुम्हारे बीच क्या बात हुई। इसने बता दिया था तुम पहले से जानते हो कि क्या बात होगी, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बच्ची भी है, हमारी एज में कितना डिफरेंस है, तुम्हारी फैमिली इसके लिए परमिशन नहीं देगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करती हूँ। ये इसको देखता रहता है। ये पूछती है क्या हुआ। यह कहता है तुमने अभी क्या कहा है। ये बता देती है, लेकिन यह कहता है कि इससे पहले क्या कहा था। यह कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यही कहा था। यह सुनते ही इसे कर लेता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।
हम दोनों साथ में रहेंगे, तुम उस पर बिलीव कर सकती हो। अगले सीन में नायोन को देखते हैं जो सेओकुन से बात करती है और कहती है कि मेरे पास गिब्योम का कॉल आया था और गिब्योम वही होता है जिसने सेयोंग बिन की कंपनी ले ली थी। काफ़ी देर तक कंपनी के बारे में कन्वर्सेशन होती है। बाहर आने पर जिनू सेओकुन से बात करता है और कह रहा होता है कि क्या ज़रा तुम फ्री हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और ये मेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम ह्योमिन को अपने साथ ले आना, वुमन का रहना वहाँ पर ज़रूरी है। यह भी कहता है कि ठीक है। अगले सीन में रात को तीनों साथ में होते हैं। इसने बता दिया था कि मैं और मिनजोंग डेट कर रहे हैं। ह्योमिन कहती है मुझे पहले से पता था, तुम दोनों को देखकर मुझे पता चल गया था। बाद में बताने लगता है कि हम वेडिंग करना चाहते हैं, मैं उसे प्रपोज करूँगा, तुम मेरी हेल्प करो, ये सब कैसे करना होता है। दोनों अपना अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। फिर ये तीनों शराब पीते हैं। शाम को ह्योमिन सेओकुन गाड़ी में होते हैं, घर पर आ रहे थे। दोनों नशे में होते हैं और इनके हाथ टच हो गए थे और यही से देखती रहती है। अगले सीन में कोर्ट में देखते हैं कि योंग और मिनचांग की पहली हियरिंग शुरू हो जाती है। मिनचांग का रिप्रेजेंटेटिव ली एंड शो लो फर्म से स्योंगचान कर रहा था। ह्योमिन और स्योंगचान केस के बारे में बात करते हैं। काफ़ी देर तक इनके बीच गर्मा गर्म बहस होती है। हालांकि ये सब बातें लव और वेडिंग के बारे में होती हैं। ह्योमिन से कहती है कि मैंने जो कहा है तुम उसका मतलब किसी और से बेहतर जानते हो, यानी कि अपने और स्योंगचान के बारे में बात कर रही थी। जज कहती है कि ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग में बताएंगे कि हमारा डिसीजन क्या है। ह्योमिन बाहर आती है। स्योंगचान इसको बता रहा होता है कि मैं वीक में क्या करता हूँ, कितनी बार ब्लाइंड डेट के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं हर बार तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मैंने जो किया उसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैं पैचअप करना चाहता हूँ। पास में सेओकुन होता है जो कि इन दोनों को देख रहा था, लेकिन ह्योमिन स्योंगचान से कहती है कि तुम लॉयल नहीं हो, यह कहकर ही चली जाती है। अगले सीन में नायोन और सेओकुन को देखते हैं जो स्योंगबिन का वेट कर रहे थे, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था वो नहीं आया। लेकिन तभी इनके पास एक कॉल आती बता जाता है कि वो क्या कर रहा है। वही हम स्योंगबिन को देखते भी हैं जो कि गिब्योम के साथ होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाला था। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते ही इसको पैसे मिल जाएंगे। साथ में ये बताया गया था कि तुम्हारे जो एम्प्लॉय जॉबलेस हो गए थे उनको काम दिया जाएगा। नाइन और सेओकुन यहाँ पर आ जाते हैं, अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड इनको रोक लेते हैं। लेकिन तभी स्योंगबिन के एम्प्लॉय किसी तरह अंदर आ जाते हैं, इसको रोकते हैं और कहते हैं कि साइन मत करना, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये हमें जॉब नहीं देने वाले। नाइन भी यहाँ पर आती है और गिब्योम से कहती है कि हमें बात करने की जरूरत है। अगले सीन में सेओकुन गिब्योम से बात करता है और कहता है कि तुम उसे उसकी कंपनी वापस दे दो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। किसी तरह इनके बीच सेटलमेंट करवा देता है। ये साइन करते हैं और स्योंगबिन को कंपनी वापस मिल जाती है। अगले सीन में ह्योमिन ब्लाइंड डेट के लिए आती है, लेकिन सामने तो सेओकुन होता है। सेओकुन इसको भी देखता है, पूछ लेता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इनको पता चल गया था कि हम दोनों योंग की मैच मेकिंग एजेंसी की तरफ से हैं। सेओकुन योंग के पास कॉल करता है और पूछ रहा था कि ये सब क्या है, यह मैच मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं इसे नहीं करना चाहता। हालांकि योंग ऐसा करने पर जोर देती है, लेकिन ये मना कर देता है। ह्योमिन के पास भी कॉल आती है, लेकिन इसने कह दिया था कि मेरे साथ तो सब कुछ ठीक है, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। वेटर इनके पास आता है, खाने का ऑर्डर ले रहा होता है। सेओकुन कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ। ह्योमिन 2 ऑर्डर लेना चाहती है, लेकिन वेटर कहता है कि तुम्हें ऑर्डर एक ही मिल सकता है क्योंकि तुम यहाँ पर अकेली हो। लेकिन तभी सेओकुन कह देता है कि ठीक है 2 ऑर्डर ले आना। अब दोनों साथ में खाना खा रहे थे। ह्योमिन से पूछती है तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करते। इसने कह दिया था कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, मैंने सिर्फ यही कहा है कि हमारा गुड मैच नहीं है, तुम मेरी एम्प्लॉय हो, तुम्हारी एज कम है, तुमने कभी वेडिंग नहीं की। ह्योमिन कहती है कि मुझे लग रहा था कि इन सबसे एडवांटेज होगी, लेकिन ये तो डिसएडवांटेज हो गई। ह्योमिन कहती है चलो बाद में घूमने के लिए बाहर चलते हैं। यह भी इसकी बात के लिए एग्री कर देता है। फिर दोनों बाहर आते हैं। सेओकुन बता देता है कि मैं ब्लाइंड डेट के लिए क्यों आया हूँ और मेरी एक्स वाइफ ने क्या करने के लिए कहा था, इसलिए मैं पार्टनर को देख रहा था ताकि हम दोनों साथ में डॉग की देखरेख कर सकें। फिर बताने लगता है कि हमारा कैसे ड्यूस हो गया था, ये अपसेट तो होता ही है। ह्योमिन कहती है कोई बात नहीं है, ये ऐसे बुक की तरह है, अगर एक बुक फेल हो जाती है तो तुम अगली बुक लिख सकते हो। तभी ह्योमिन की हिल टूट जाती है और ये इसे सहारा देता है। ह्योमिन से कहती है कि अब तुम में से उस सेंट की फ्रेग्रेंस क्यों नहीं आती है, इसने बता दिया था कि अब मैं नई बुक लिखना चाहता हूँ। शाम को ह्योमिन ये सब बातें अपनी दोस्तों को बताती है और ये भी कहती है कि हमने एक दूसरे को कंसोल दिया था। तभी सुले कहती है कि कंसोल का मतलब प्यार का बीज होता है, लेकिन ह्योमिन कहती है कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं है, वह सिर्फ मेरा बॉस है। अगले सीन में संगचुलो कंपनी से हटाने की बात चल रही थी। नायोन यूलस्योंग के पास आती है, कहती है कि मैं आपका वोट चाहिए ताकि हम उसे यहाँ से हटा सकें, लेकिन इसने कह दिया था कि मुझे इसके लिए टाइम चाहिए। अगले सीन में संगचुल के पास आता है, इस बारे में बात करता है और कह रहा होता है कि यूलियम लो फर्म को खड़ा करने के लिए हम दोनों ने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन जब इसकी जस्टिस की बात आएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम मेरे सामने आते हो तो मैं तुमसे फाइट करूंगा। संगचुल कहता है कि ठीक है।
ह्योमिन के पेरेंट्स अपने घर पर आते हैं और सामने इसको देखते हैं। ये इसे कहते हैं कि ह्योमिन तुम बाहर क्यों, घर के अंदर आओ, क्या तुमने खाना खा लिया? लेकिन ये मना कर देती है। यह कुछ खाना लेकर आती है जो बिल्ली के लिए होता है और बाद में इसको आंटी कहती है। यूनी समझ जाती है कि तो हेंजू है। बाद में से कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या बात कर रही हूँ? हेंजू कहती है कि मैं लिप रीड कर सकती हूँ। यून ही साइन लैंग्वेज में बात करने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सीखी है ताकि किसी दिन मैं तुमसे बात कर सकूं। मैंने जो किया उसके लिए माफ़ कर देना। बाद में दोनों हक करती हैं। अगले सीन में नायोन को देखते हैं जो संगचुल से बात करती है। संगचुल कह रहा होता है कि जो तुम सोच रही हो वो मैंने करने का ट्राई किया था। मैं भी यहाँ पर जस्टिस चाहता था लेकिन मैं नहीं कर सका। मेरी लॉ फर्म का ध्यान रखना। ये भी कहती है कि ठीक है, हम अच्छे से यहाँ पर काम करेंगे। कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग होती है और जज ने कह दिया था कि मिनचांग डिवोर्स ले सकता है। हालांकि दोनों बाहर आकर फिर से बात करने लगते हैं। मिनचांग इसे कह रहा होता है चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। यह भी स्माइल करती है और कहती है कि ठीक है। हमारे दोनों अटॉर्नी इनको जाते हुए देख रहे थे और हैप्पी होते हैं। अगले सीन में हमारी सभी अटॉर्नी जिन्नू के साथ तैयारी कर रहे थे क्योंकि जिन्नू मिंजियों को प्रपोज करने वाला था। यमीन मिंजियों को यहाँ पर लेकर आ जाती है और आंखें खोलने के लिए कहती है और सामने जिन्नू होता है। जिन्नू बाद में से प्रपोज करता है, वेडिंग करने के लिए कहता है। यह भी हामी भरती है, इसे रिंग पहनाता है और कह रहा होता है कि हम दोनों लंबे टाइम तक साथ में रहेंगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। सेकुन रात को पैदल जा रहा होता है और सामने ह्योमिन होती है। इसको देख लेती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ पर हर रोज आते हो? लेकिन ये कहता है कि नहीं, जब मेरे माइंड में कुछ चल रहा होता है तभी मैं आता हूँ। ये इसे पूछती है कि आज क्या चल रहा था। इसने बता दिया था कि कोर्ट में जो कुछ हुआ था। ह्योमिन कहती है मैं जब से यूलिम लॉ फर्म में आई हूँ मैंने कई केस को लड़ा है और मैंने लव की कई फॉर्म्स को देखा है। हम यहाँ पर इन सभी सीन को देखते भी हैं। ह्योमिन डिफाइन करती है कि कौन से केस में कौन से लव की फॉर्म थी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे अभी पता नहीं है कि लव क्या होता है। क्या तुम जानते हो? ये इसे बताने जा रहा था और ड्रामा इसी टाइम खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको ये ड्रामा कैसा लगा? अभी मिलेंगे किसी न्यू के ड्रामा में। तब तक के लिए बाय।